हदीस दिखा देता हूँ भाई, ये कि रसूल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नस्ल से शैतान आएंगे दुनिया में। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नस्ल से शैतान आएंगे दुनिया में। रहमतुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, हसन अल्लाह यारी ने बकवास करते हुए कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदा ज़हरा से कहा कि हजरत ज़हरा की नस्ल से शैतान आएंगे, अल-इयाज़ु बिल्लाहि ताला। तो हम इसीलिए नहीं कहते कि शिया शुरू से ही अहले बैत का गुस्ताख है, ये अहले बैत के भी गुस्ताख है। इसके मैं इब्तदाई हवाले देकर इंशाल्लाह अपने मजमून की तरफ आता हूं। क्या सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की नस्ल से शैतान पैदा होंगे? असल में ये उसने उस वक्त ये कहा, ये बात इसने बकवास की कि जब कॉलर ने सवाल करते हुए इससे कहा कि अगर आइम्मा अहले बैत की 12 आइम्मों की इमामत जो थी वो मनसूस होती तो हजरत ज़ैद बिन अली ने क्यों इमामत का दावा किया, हजरत अब्दुल्ला अफ्ता ने क्यों इमामत का दावा किया, हजरत इस्माइल बिन इमाम जाफर सादिक की इमामत का क्यों इशारा हजरत इमाम जाफर सादिक ने किया। फिर इसी तरह हजरत इमाम आली मुकाम इमाम हसन की औलाद से हजरत नफ्से ज़किया और मुख्तलिफ आइम्मा हत्ता के मौला अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने क्यों दावा इमामत किया। अगर वो इतनी मनसूस थी और मनसूस मिनल्ला थी तो इसका इल्म उन्हें क्यों नहीं हो सका। तो इस पर इस खबीस ने बकवास करते हुए कहा, मन गढ़ंत एक हदीस बनाई, अपनी किताब से ही इसने पढ़ी कि सैयदा ज़हरा की नस्ल से शैतान पैदा होगा। मैं इंशाअल्लाह इस पर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश करूंगा, क्योंकि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये सहाबा इकराम के भी बादब, अहले बैत के भी बादब कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये मैं इंशाल्लाह इस पर मुफस्सल मैं आगे जाके बयान करूंगा, लेकिन सरेदस्त में 3 हवाले आपके सामने रख देता हूं कि ये अहले बैत के इतने बड़े गुस्ताख, ये आज कर हसन अल्लाह यारी शुरू से ही अहले बैत के ये दुश्मन रहे कि जब इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह करने की बात जो अपने शियों के सामने की, तो उस वक्त ये कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा पढ़ रहा हूं, जल्द 2 है सफ़ा 138। तो उस वक्त लोगों ने काला फनज़र अन्नासु बादुहुम इला बादिन वक़ालू, लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक दूसरे की तरफ देख के वो कहने लगे मा तरौनहु युरीदु बिमा काला, कि ये शख्स यानी हसन क्या कहना चाहता है। कि हजरत इमाम हसन ने सुलह की बात की थी, किससे? हजरत अमीर मुआविया से। तो शियों ने कहा कि ये हसन क्या कहना चाहता है। कालू, तो उन्होंने एक दूसरे से कहा नज़ुन्नु अन्नहु युरीदु अन युसालिहा मुआविया था, कि हमारा ख्याल है कि ये हसन अल मुज्तबा ये शख्स हजरत अमीर मुआविया से सुलह की बात करना चाह रहा है, कि मुआविया इब्ने सुफियान से ये सुलह करना चाहता है। व युसल्लिमुल अम्र इलैहि, और उन्हें ये इमामत सौंपना चाहता है, उन्हें ये अमरे खिलाफत अमरे सल्तनत हवाले करना चाहता है। फ़क़ालू, तो वो सारे शिया बोल उठे कफ़र वल्लाहि रजुल, इस शख्स ने यानी हसन इब्ने अली ने खुदा की कसम कुफर किया, ये काफिर हो गया। ये कौन कह रहे हैं? पूरी हजरत इमाम हसन के जितने भी मानने वाले थे उस वक्त जब इमाम हसन ने सुलह की बात की। ये शुरू से ही अहले बैत के गुस्ताख इमाम हसन, जिनको ये फिर 12 इमामों में से दूसरा इमाम गिनते हैं, उन्हीं को काफिर का। फिर इसी तरह इसी कश्फुल गुम्मा फी मारिफतिल आइम्मा के अंदर इसी सफे के नीचे के एक बदबख्त जर्राह बिन सन्नान पक्का शिया था कि उसने कबीला असद का रहने वाला वो हजरत इमाम हसन अल मुज्तबा की तरफ बढ़ा, उसको हजरत अमीर मुआविया से हजरत इमाम हसन की सुलह बर्दाश्त ना हो सकी, वो बढ़ा। वह अखज़ बिलिजाम फरसिही व बियदिही मिग़वालन, उसने हजरत इमाम के घोड़े की लगाम पकड़ ली और उसके हाथ में एक छड़ी थी, मिग़वल एक छड़ी थी, और छड़ी भी ऐसी वो जो छोटा नेजा टैप होता है, ऐसा मिग़वल एक आला था छोटा सा नेजे की तरह का उसके हाथ में था। उसने हजरत इमाम हसन अल मुज्तबा के घोड़े की लगाम पकड़ ली। वह काला, और उसने जोर से कहा अल्लाहु अकबर अशरकत या हसन कमा अशरक अबूका मिन क़ब्ल, उसने कहा ए हसन अल्लाहु अकबर, ए हसन तूने शिरक किया तो मुशरिक हो गया, जिस तरह के इससे पहले तेरा बाबा मुशरिक हो गया था। यानी हजरत अली को भी मुशरिक इन्होंने कहा, इमाम हसन को भी मुशरिक कहा। शुरू से ही आप देखें इमाम अहले बैत के ये कितने बड़े गुस्ताख रहे हैं। ऐसे तो नहीं हसन अल्लाह यारी ने कह दिया कि जनाबे वाला इमाम सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा की जो औलाद है इसमें शैतान पैदा होंगे। लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, सहाबा को तो तुमने कुफर काफिर 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 के फतवे ये जो लगाए उसी का असर है कि मन आद अली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जो अल्लाह के दोस्त जो अल्लाह के वली से लड़ता है, अल्लाह के दोस्त से दुश्मनी करता है,
खुदा फिर उससे ऐलान जंग करता है और उसकी मत मार देता है। इसी तरह इमाम बाकिर फरमाती है, रिजाले कशी में ही है कि जब हजरत इमाम हसन ने हजरत मीर मुआविया से सुलह कर ली, जा रजुल मिन असहाबिल हसन अलैहिस्सलाम युकालु लहू सुफियान इब्न लैला व हुवा अला राहिला, कि एक शख्स हजरत इमाम हसन के साहब में से जिसको सुफियान बिन लैला कहा जाता था, वो अपनी ऊँटनी पे बैठा हुआ हजरत इमाम हसन के पास आया। फदाखला अलल हसन, वो इमाम हसन के पास आया। वह हुआ मुहतिबुन फी फनाए दारे ही, कि हजरत इमाम हसन अपने घर के सेर में जो थे अकड़ू बैठे हुए थे। काला फकाला लहू, तो हजरत इमाम बाकिर कहते को उस सुफियान बिन लैला, पक्का शिया रिजाल कशी में लिखा है साहब हसन, इमाम हसन का वो साथी था, उसने क्या कहा, अस्सलामु अलैका या मुज़ल्लिल मोमिनीन। तो उस शिया ने कहा, इमाम हसन से कहा, ओ मोमिनों को जलील करने वाले तुझे सलाम हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये शुरू से ही अहले बैत के गुस्ताख रहे। अब मैं अपने मजमून की तरफ आता हूं। क्या हजरत सैयदा तिय्यबा ताहिरा नय्यरा मुनव्विरा राकिया साजिदा मुहद्दिसा हाफिजा उम्मुल हसन वल हुसैन उम्मे अबीहा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी औलाद में, औलाद अमजाद में से कोई काफिर भी पैदा हो सकता है, कोई शैतान पैदा हो सकता है, कोई दज्जाल पैदा हो सकता है, कोई कज़्ज़ाब पैदा हो सकता है। तो सुनिए, इस पर हम अहले सुन्नत का यह अकीदा है कि सैयदा ज़हरा कायनात की पूरी नस्ल अतहर क़यामत तक जो सैयद होगा, असली सैयद होगा, वो काफिर भी नहीं होगा, मुनाफिक भी नहीं होगा, मुशरिक भी नहीं होगा, कज़्ज़ाब भी नहीं होगा, दज्जाल भी नहीं होगा, बल्कि वो जहन्नुम से महफूज रखा जाएगा। आइए, इस पर मैं इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेली अलैहि रहमा की एक इक्तिबास फतावा रज़विया जिल्द 22 से पढ़ता हूं। आप फरमाते हैं, सादात कराम बिहम्दिल्लाह ताला खबासत कुफर से महफूज व मसून हैं, जो वाकई सैयद है उससे कभी कुफर वाकई ना होगा। क्यों? अल्लाह ताला इशा फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे नजासत दूर रखे है नबी के घर वालों, और तुम्हें खूब पाक कर दे, सुथरा करके। आला हजरत अली ज़ैनुल बरकत ने अपना अकीदा लिखा, और इसी अकीदे के एंड पे आप, इसी फतवा के एंड पे आप लिखते हैं कि नार दो किस्म की है, दोज़ख। एक नारे ततहीर, नारे ततहीर के मोमिन आसी जिसका मुस्तहिक हो, यानी जो गुनाहगार मोमिन होगा उसे पाक करने के लिए दोज़ख में डाला जाएगा, ताकि आग जो है उसके गुनाहों को जो है वो खा जाए और फिर वो पाक साफ होकर जन्नत की तरफ जाए। ये जो आरजी नार है, इसके लिए इसको कहा गया नारे ततहीर, जिसमें उसका चेहरा सलामत रहेगा, चेहरा उसका कभी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि जहन्नुम में वो जाके सो जाएगा, हत्ता कि अज़ाबे जहन्नुम का भी उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन उतनी देर तक जन्नत से बाहर जहन्नुम के अंदर रखा जाएगा, लेकिन जहन्नुम की गर्मी और जहन्नुम की तपश और जहन्नुम की आतिश से नहीं जलाएगी, और उसका चेहरा भी सलामत रहेगा। रहेगी दूसरी नार, नारे खुलूद, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम। कहा कि खास काफिर के लिए है, कि खास जो काफिर है वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। अहले बैत कराम में हजरत अमीरुल मोमिनीन मुर्तजा व हजरत सैयदा बतूल ज़हरा व हजरत सैयदना इमाम हसन अल मुज्तबा व हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला सल्लल्लाहु अला सय्यदिहिम व अलैहिम व बारिक व सल्लम बिल क़त्अ वल यकीन, हर किस्म से, यानी दोनों किस्मों से, यानी नारे ततहीर से भी, नारे खुलूद से भी हमेशा हमेशा महफूज हैं। इस पर तो इजमा कायम और नुसूस मुतवातिर हाकिम। बाकी नस्ल करीम यानी क़यामत तक आने वाली जो सादात होगी, ताकि हमें क़यामत के हक में अगर बफज़ल ही ताला मुतलक दखूल से महफूजी ले लीजिए, तो यही जाहिर लफ्ज़ से मुतबादिर, और इसी तरह कलिमात अहले तहकीक नाज़िर जब तो मुराद बहुत जाहिर, यानी कहते हैं कि अगर सादात को भी क़यामत तक जो आने वाली सादात है, इनको भी अगर नारे ततहीर और नारे खुलूद दोनों नारों से पाक मान लिया जाए कि यानी ये दोनों किस्म की नार में दोज़ख में दाखिल नहीं होंगे, ना नारे ततहीर में दाखिल होंगे, ना नारे खुलूद में दाखिल होंगे, तो कहते हैं यही अल्फाज हदीस बताते हैं। वो मैं पढ़ूंगा आगे जाके, और रह गया, और यही जाहिर अल्फाज हैं हदीस के, और अहले तहकीक के भी यही कलिमात अहले तहकीक भी कहते हैं, जिनमें हजरत मुहियुद्दीन इब्न अरबी हैं, वो कहते हैं कि नारे जहन्नुम में किसी किस्म की नार में, ना नारे ततहीर में, ना नारे खुलूद के, किसी दोज़ख के अंदर अहले बैत अज़ाम का कोई फर्द क़यामत तक पैदा होने वाला कोई सैयद जहन्नुम में नहीं जाएगा। और मन ए खुलूद
मकसूद, यानी जो हमेशा वाली जहन्नुम है उससे रोकना, यही तो मकसूद है। जब भी नफी कुफर पर दलालत मौजूद, यानी दोनों किस्म की दोजख से उनको बचाना, ये इस बात की दलील है कि सैयद कभी जहन्नुम में नहीं जाएगा, और सैयद जहन्नुम में ना जाने का बायस यह है कि उनसे कभी कुफर नहीं होगा। हसन अल्लाह यारी क्या कहता है, नऊजुबिल्लाह, सैयदा ज़ारा की औलाद में से क्या पैदा होंगे, शैतान। अस्तगफिरुल्लाह। जबकि ये मैंने इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान का फतवा सुनाया। अब दलाइल सुनिए। इमाम हाकिम ने लिखा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना फातिमा अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु ज़ुर्रियतहा अलन नार, कि बेशक फातिमा तो ज़हरा ने अपनी हुर्मत पे निगाह की, अपनी हुर्मत की हिफाजत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे और उसकी सारी ज़ुर्रियत को जहन्नुम पर हराम कर दिया। इसी तरह कंजुल उम्माल में है, हजरत इमरान बिन हुसैन रवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सअलतु रब्बी अल्ला युदखिला अहदन मिन अहली बैतिन नार फआतानीहा, कि मैंने अपने रब से सवाल किया कि मेरी अहले बैत में से किसी को दोज़ख में न डाले, उसने ये मेरी मुराद पूरी की, अता कर दी, मेरी दुआ को कबूल किया। कयामत तक पैदा होने वाला मेरी अहले बैत का बच्चा बच्चा दोज़ख से बरी है। फिर इमाम तिबरानी हदीस लेकर आए अल-मुअजमुल कबीर के अंदर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला गैर मुअज़्ज़िबी की वला वुल्द की। सय्यदा फातिमा ज़हरा से सरकार फरमा रहे थे, मेरी बेटी, इन्नल्लाह तआला गैर मुअज़्ज़िबी की वला वुल्द की, अल्लाह न तुझे अजाब देगा न तेरी औलाद को अजाब देगा। अब इमाम असाकिर के हवाला से मवाहिबुल दुनिया जिल्द 2 सफ़ा 64 के अंदर हदीस लेकर आए। शराफिकुल अकबर में इमाम मुल्ला अली कारी हदीस लेकर आए। मुस्नद फातिमा ज़हरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती हदीस लेकर आए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्नल्लाह फतमहा व ज़ुर्रियतहा अनिन नार यौमल क़ियामह। फरमाया, फातिमा नाम, मेरी बेटी का फातिमा नाम इसलिए रखा गया कि अल्लाह ताला ने इसे और इसकी सारी नस्ल को रोज़े क़यामत आग से महफूज कर दिया। कुर्बान जाए, एक तरफ इरशादात नबवी हैं, आके करीम अलैहिस्सलाम के जो आले सुन्नत की कुतुब में महफूज हो गए, मरकूम हो गए, मकतूब हो गए और दर्ज हैं, और एक तरफ हसन अल्लाह यारी का अकीदा है कि नऊजुबिल्लाह सय्यदा फातिमा ज़हरा की औलाद में से शैतान पैदा होंगे। इमाम कुर्तबी अलैहिर्रहमा इसी आयत करीमा वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5 कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, महबूब, वाला सौफ युअतीका रब्बुका, तेरा रब अन करीब तुझे इतना अता करेगा, फतरदा, कि तू अपने रब से राजी हो जाएगा। इसकी तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह यदखुला अहदुन मिन अहली बैतिहि अन्नार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को राजी कर देने का वादा किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा इसमें है कि इनके अहले बैत में से कोई जहन्नुम में नहीं जाएगा। ये अहले बैत का अकीदा, ये अकीदा है हमारा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ये अकीदा है, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद का ये अकीदा है, यही आइम्मा अहले बैत का भी अकीदा है, यही अहले सुन्नत के उलमा का अकीदा है। इमाम हाकिम ने एक और भी हदीस लिखी, और यह हदीस मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, मुस्नद अहमद में भी है। हदीस बड़ी मशहूर है, हदीस सकलैन। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व अहल बैती व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, कि मैं तुम पर 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान और दूसरी अपनी अहले बैत। फरमाया, व इन्नहुमा लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, कुरान कभी मेरी अहले बैत से जुदा नहीं होगा और अहले बैत कभी कुरान से जुदा नहीं होंगे। तो पता क्या चला, कुरान भी क़यामत तक बाकी रहेगा, अहले बैत भी क़यामत तक बाकी रहेगी। तो जिस तरह कुरान का कोई हरफ भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में यकीदा रखा जाए कि यह गैर मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, यह अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुआ, इसी तरह अहले बैत में से किसी फर्द के बारे में नहीं कहा जा सकता कि यह गैर जन्नती होगा, यह जहन्नुम में जाएगा। जिस तरह कुरान महफूज है, इस तरह अहले बैत भी महफूज है, ये कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अहले बैत का बच्चा बच्चा कुरान पे अमल करने वाला होगा, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। इसी तरह इमाम हाकिम ने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी ये रवायत नकल की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या बनी अब्दुल मुत्तलिब इन्नी सअलतुल्लाह लकुम सलासा, कि ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद
औलाद अब्दुल मुत्तलिब, मुझे बताएं आज का सैयद औलाद अब्दुल मुत्तलिब में से नहीं? आए औलाद अब्दुल मुत्तलिब, इन्नी सअलतुल्लाह लकुम सलासा, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुम्हारे लिए 3 किस्म की दुआएं मांगी। अब ये दुआ क़यामत तक आने वाली हर सैयदा और हर सैयद के हक में आके करीम अलैहिस्सलाम ने की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब की कभी कोई रजा जो है वो दुआ ठुकराता नहीं बल्कि कबूल फरमाता है। इस पर नजीर अगर चाहिए तो मैं अलग हवाले पेश करता हूं। एक भी दुआ ऐसी नहीं है नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिसको अल्लाह रद्द कर दे। 3 किस्म की मैंने तुम्हारे लिए दुआएं मांगी, 3 अपने रब से, है औलाद अब्दुल मुत्तलिब। नंबर 1, अयुसब्बिता काइमकुम, जो तुम पर इस्लाम लाया तुम्हारे अंदर से है औलाद अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह तुम्हें इस्लाम लाने वालों को इस्लाम पे कायम रखे। अब मुझे बताइए, जो पैदा ही फितरत इस्लामी में हुए हों, हजरत सैयदा ज़हरा के घर में, हजरत इमाम हसन के घर में, इमाम हुसैन के घर में, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर में, इमाम बाकिर के घर में, इमाम जफर अस-सादिक के घर में, जो पैदा ही फितरत इस्लामी में हुए और कायम रहें, बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम की दुआ उनको शामिल ना होगी? व अन यहदियल्लाहुकुम, और अगर तुम में से कोई गुमराह हो गया तो अल्लाह उसे हदायत अता करे। बकौल आपके कि अहले बैत में शैतान पैदा होंगे, नऊज़ बिल्लाह। ताजदारे कायनात तो कह रहे हैं कि अगर इनमें से कोई गुमराह हो जाए, जबकि हमारा ये अकीदा है कि उस जमाने में अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद थी जनाब अब्दुल मुत्तलिब की, अगर उनमें से कोई गुमराह था तो इस दुआ की बरकत से वो भी मुसलमान हो गया, तो क़यामत तक जो है वो सादात जो है वो इस्लाम पे कायम है। वह अन युअल्लिमा जाहिलकुम, और तुम्हारे जाहिल को आलिम बना दे। बच्चा बच्चा अहले बैत का जो है वो आलिम है। वसअलतुल्लाह अन यजअलकुम जवदाआ नुजदाआ रुहमा, और मैंने ये भी अल्लाह से दुआ मांगी कि वो तुम में से हर एक को सखी बना दे, कुर्बान जाए। जवादा सखी बनाए, नुजादा बहादुर बनाए, रोहामा रहम दिल बनाए। फलो अन्ना रजुलन सफन बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबग़िदुन लि अहले बैत मोहम्मद दखल अन्नार। बस अगर बेशक रजुलन एक शख्स सफन बैन रुकन वल मकाम, रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा हो, फसल्ला बस नमाज पढ़े, वसामा और उसने रोजा भी रखा हो, हालत रोजा में वो नमाज पढ़े, सुम्मा लकी अल्लाह फिर उसकी मुलाकात अल्लाह से हो जाए, यानी वो मर जाए। कहां? खाना काबा में, मकाम इब्राहिम और रुकन के दरमियान, हालत नमाज के अंदर और हालत रोजा के अंदर। हालत नमाज में वो मर गया। वह हुआ मुबग़िदुन लि अहले बैत मोहम्मदिन, लेकिन उसके दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजदार कायनात की अहले बैत का बुग़्ज़ था, नफरत थी। कभी वो मोहम्मद बिन हनफिया को काफिर कहता हो, कभी वो हजरत ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन को जो है वो मुजरिम और बागी कहता हो, कभी हजरत अब्दुल्ला अफ्ता को वो बागी और मुजरिम कहता हो, कभी हजरत नफ्से ज़किया पे कुफर के फतवे लगाता हो, कभी इमाम हसन अल मुज्तबा की सारी औलाद को वो बेईमान कहता हो। फरमाया दखल अन्नार, उसकी कोई खिदमत इस्लाम अल्लाह कबूल नहीं करेगा, उसे जहन्नुम में दाखिल कर देगा। इमाम हाकिम एक और हदीस लाए, सुनिए, ये है अहले सुन्नत के अकायद। अशियो, कहां हसन अल्लाह यारी की मोहब्बत में भटक गए हो, वो तुम्हें पकड़ के जहन्नुम में दाखिल कर रहे, तुम्हारे दिलों से अहले बैत की भी कदर उठाता चला जा रहा है। कुरान की कदर है तो वो उसने तुम्हारे दिल से गिरा दी, सहाबा की कदर है तो वो तो पहले से निकाल चुका, रहे अहले बैत तो अहले बैत के इमाम ज़ादों की कदर तुम्हारे दिल से, उनकी इज्जत, उनका मकाम, उनकी अजमत को तुम्हारे दिल से निकाल रहा है। बाकी क्या बचा है बताइए? ये इस्लाम था कि जिसमें से 12 जन्नत में जाएंगे, बाकी कोई दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो जन्नत में जा सके। और एक ये 13वां आ गया है जो फितना फैला रहा है, उस गरगट की तरह जो फूंक मार रहा है ताकि आग और ज्यादा जलती रहे और ज्यादा जलती रहे। इमाम हाकिम हदीस लाए, हजरत इमाम अनस बिन मालिक सहाबी रसूल की रवायत करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वादानी रब्बी फी अहले बैती, मेरे रब ने मुझसे मेरे अहले बैत के बारे में ये वादा किया। अब वादा रब का है और ये कहे कि सैयदा की नजर से शैतान पैदा हो सकता है। मन अकर्रा मिनहुम बित्तौहीद, कि जो तौहीद का इकरार उनमें से करेगा। अब सुन लीजिए, तौहीद का तो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वालिया बिल बलाग, और मेरी बलागत की, मेरी रसालत की, कि मैंने जो अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुंचाया उसकी भी तस्दीक करे, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के 2 बातों का इकरार। तीसरी बात का तो इकरार ही नहीं लिया, अलीयुन वलीयुल्लाह खलीफतु बिला फसल वगैरह वगैरह वगैरह। और 12 इमाम मंसूस हैं जो इनके अलावा कि
किसी को माने वो काफिर है, काफिर है, काफिर। सरकार दो बातों का कह रहे हैं, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस बात का इकरार अहले बैत में से करे। क्या इमाम जैद ने इसका इकरार नहीं किया? इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने इन दोनों का इकरार नहीं किया? क्या हजरत अब्दुल्ला अफ्ता इन दो का इकरार नहीं करते थे? क्या इमाम हसन की औलाद इन दो का इकरार नहीं करते थे? क्या हजरत जाफर, जिनको तुम अल कज़्ज़ाब कहते हो, इसी हसन अल्लाह यारी ने कहा कि वो कज़्ज़ाब है? कौन? हजरत इमाम अली नकी का बेटा, जिसने दावा इमामत किया था। किन के मुकाबले में? इमाम महदी, तुम्हारे जो बकौल इमाम महदी है जो गार में छुप गए, उनके मुकाबले में किया था। मैं इमाम हूं, मैं पेशवा हूं उम्मत का, मैं उनका रूहानी रहबर हूं। क्या ये दो बातों का इकरार नहीं करते थे ये सारे? औलाद इमाम हसन और औलाद इमाम हुसैन और औलाद आइम्मा अहले बैत। अल्लाह की तौहीद का भी इकरार, ताजदार कायनात की रिसालत का भी इकरार, ये दो बातों का। तो अल्लाह युअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ने मुझसे वादा किया कि उनमें से मैं किसी को अजाब नहीं दूंगा। अजाब होता है कुफर के सिवा, और कुफर क्या है? ऐसी चीज जो मनसूस मिनल्लाह हो, मनसूस हो, जिस पर नस हो अल्लाह की किताब में से। अल्लाह की किताब में से दिखाइए कहां इन 12 आइम्मा के कि ये मनसूस मिनल्लाह इमाम है, जो इनको नहीं मानेगा वो काफिर हो जाएगा। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, जब कुरान में है ही नहीं, सही हदीस है ही नहीं। और आज तक मैं पेश कर इनको कहता रहा हूं कि दिखाइए वो अहले सुन्नत में से सही रवायत में से कि ये 12 आइम्मा के नाम है, और वो मतवातर हूं। जब तौहीद का अकीदा मतवातर दिया, मतवातर चला आता रहा, रिसालत मतवातर चली आती रही, अहले बैत की अजमत मतवातर चलती आती रही, सहाबा की अजमत को मतवातर अहले सुन्नत ने बयान किया, उम्मत ने बयान किया, कुरान की महफूजियत को मतवातर बयान किया जाता रहा। 12 आइम्मा के मनसूस होने को भी मतवातर बयान किया जाता हो, तो 12 आइम्मा की भी इमामत को मनसूस बयान किया जाता। इनका मतवातर बयान न करना और अहले सुन्नत की किताबों में दर्ज ना होना, और जो शिया कुतुब में आया है वो भी मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि उनके रावियों की हैसियत क्या है। इस बात की दलील है कि मनसूस मिनल्लाह का अकीदा बातिल है, बातिल है, बातिल है। और अहले बैत के तमाम अफराद जो क़यामत तक आने वाले हैं वो सारे जन्नती हैं, उनमें से कोई भी दोज़ख में नहीं जाएगा।